हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी सेकंड बुक स्नैपशॉट, जो आपका स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है रंगाज मैरिज। जैसे कि स्क्रीन पर एक आपको छोटा स्मॉल विलेज दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है विलेज का होसा अली। यानी कि स्टोरी इस गांव से बिलोंग करती है, जहां का निवासी था रंगा। और रंगाज मैरिज, किस प्रकार से रंगा का विवाह हुआ था, किस प्रकार से ऑथर ने रंगा के टाइटल को, कैरेक्टर को इस चैप्टर में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है, उसे आज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रंगाज मैरिज है, ये रिटिन बाय मस्ती वेंकटेश्वर अय्यांगर, ये इसके राइटर हैं। अगर राइटर की बात की जाए तो ये कन्नड़ राइटर हैं, कन्नड़ लैंग्वेज में ये अपने लिखते हैं। और ही वाज बॉर्न ऑन 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड ऑन 6 जून 1986, और 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, दिस चैप्टर रंगाज मैरिज इज ए चैप्टर कंटेनिंग ए स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमर विद एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ करेक्टर। ठीक है, यानी कि नैरेटर वैन मीट्स रंगाज डिसाइड टू गेट हिम मैरिड इंस्टीड ऑफ हिज रेसिडेंस। अब ये स्टोरी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता लगा, यहाँ पर राइटर रंगाज मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि आप अगर इस शीर्षक को देखते हैं, जो आपका टाइटल चैप्टर का है रंगाज मैरिज, तो शायद कुछ लोग इसे देखकर सोचकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि रंगा की शादी, इसकी चैप्टर का नाम रंगा की शादी ही क्यों है। क्या इसका नाम रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय होता तो अच्छा लगता। मैं कुछ यानी कि इस तरह के रोमांचक शीर्षक जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरिजा कल्याण का प्रयोग मैं कर सकता था, परंतु यह कोई जगन्नाथ की विजय या गिरिजा के विजय विवाह के विषय में नहीं था। यह तो हमारे रंगा के विवाह के विषय में थी, जो रंगा मैरिज था, जो कि हमारे गांव से बिलोंग करते थे, जिस गांव का नाम था होशाहली। ठीक है, विषय में था, इसलिए कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं है। होसाहली हमारा गांव है। आगे हमें राइटर बताते हैं कि तुमने इसके विषय में शायद ना सुना हो, ये बड़े खेद की बात है, परंतु तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख किसी भी ज्योग्राफी की बुक में या किसी भी मैप में नहीं मिलता आसानी से। लोगों को, यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो उन्हें भी इस गांव के बारे में शायद मालूम नहीं था, और शायद किसी भी मानचित्र में इसका नाम जल्दी से नहीं मिलता था। क्या आप आशा कर सकते हैं इस प्रकार से कि किसी भी मानचित्र में हमारे गांव की परछाई तक भी नहीं थी। आगे वो बताते हैं कि होसा अली जो गांव था, उस गांव में निश्चित रूप से लोग विश्वास रखते थे अपने आप पर, और हमेशा एकजुट बनाकर रहते थे। यानी कि होसा अली के विषय में वो आगे प्रशंसा करते हैं राइटर, और बताते हैं कि हमारे जो गांव है वो बहुत ही सुंदर गांव है, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कहानी स्टोरी बहुत पुरानी है, जब कुछ ही लोग पढ़ लिख पाते थे। गांव से 2-4 ही बंदे थे जो बाहर शहर में जाते थे और पढ़ाई किया करते थे। उन्हीं में से रंगा भी एक था, जो विदेश कुछ बाहर गया था पढ़ने के लिए। आगे राइटर हमें बताते हैं कि हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है, उसका नाम गुंडा भट्ट है। क्या नाम बताया था? गुंडा भट्ट है, जो कि, और उस राइटर उससे डॉक्टर से हमेशा सहमत रहते थे। यद्यपि अपने समय में कुछ भी कई जगह उन्होंने देखा था। सच्चाई यह है कि अनेक स्थलों को भी उन्होंने देखा था राइटर ने। देखिए, आगे वो बताते कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। पहले वो डिस्कस कर रहे हैं अपने गांव के बारे में कि हमारे गांव में जो है कुछ आम के पेड़ हैं। वो कहते हैं कि आप लोग हमारे गांव में आइए, हम आपको आम खिलाएंगे, उसकी चटनी खिलाएंगे। वो आगे बताते हैं कि आम के पेड़ों में से एक कच्चा आम मैं अक्सर आते थे लोग, तो उन्हें देता था, वो चटनी बनाते थे। ठीक है, वो आगे बताते हैं कि वो आम में बहुत ज़्यादा खट्टापन होता था। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने एक आम के फल को घर ले आए थे, और उससे उन्होंने चटनी बनाई थी। यानी कि चटनी बनाने के बाद जब उन्होंने उस चटनी को खाया था, तो उसके बाद उन्हें बुरी तरीके से काफ़ी खांसी आनी शुरू हो गई। एक यानी कि खांसी ने उन्हें जकड़ लिया। जब यानी कि वो आगे बताते, जब मैंने खांसी की दवा लेने गया, तब डॉक्टर ने इस फल के विषय के गुण के बारे में मुझे बताया।
ठीक जिस प्रकार से आम विशेष है, इसी प्रकार से हमारे गांव की प्रत्येक चीज़ भी विशेष है। हमारे गांव में तालाब थे, सुंदर पानी में एक लता है। लता जो बहुत बड़ी बेल हो जाती है उसे कहा जाता है। उसके फूलों को देखने में हमेशा मुझे आनंद आता था। जब आप तालाब में स्नान करने जाएं तो उस लता में 2 पत्ते तोड़ लें और तब आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन किन पत्तों पर परोसा जाएगा। आगे राइटर हमें बताते हैं कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ। यानी कि जब हमारे गांव का विषय सामने आता है तो सदा ऐसा ही लगता है, लेकिन काफ़ी हो चुका है कि यदि आप में से कोई भी हमसे मिलना चाहे तो मुझे एक पत्र लिख दो। मैं आपको बताऊंगा कि होसा अली कहाँ है और किस प्रकार की चीज़ें यहाँ हैं। यदि आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस स्थान पर स्वयं जाएं। क्या आप सहमत नहीं हैं इस बात से? तो राइटर हमें कहते हैं कि यानी कि वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप गांव में आइए और मैं आपको कब अपने गांव के विषय में विस्तार से बताऊंगा। आगे बताते हैं कि राइटर वो बताते हैं कि यानी कि 10 वर्ष पहले एक घटना हमारे गांव में घटी थी। तब हमारे लोगों में से बहुत कम लोग थे जो अंग्रेज़ी जानते थे। यानी कि अंग्रेज़ी पहले इतने लोग नहीं जानते थे, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे गांव में जो इंग्लिश जानते थे, क्योंकि कम शिक्षा का विकास कम हुआ था उस क्षेत्र में, तो लोग कम पढ़ते थे और जो लोग पढ़ना चाहते थे वो शहर चले जाते थे और शहर से पढ़ कर आते थे। ठीक है ना। वो आगे उन्होंने वो हमें बताते हैं कि उन्हीं के गाँव में एक व्यक्ति था, अकाउंटेंट का बेटा, जिसका नाम रंगा था। यानी कि उन्होंने अपने बेटे को रंगा को बड़ा साहस करके बेंगलोर भेजा था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। यानी कि अब स्थिति भिन्न है। यानी कि बहुत सारे लोग आज की डेट में तो अंग्रेज़ी बोलते हैं। छुट्टियों के दौरान भी इधर उधर सभी जगह आप अंग्रेज़ी में बात करते हुए लोगों को देख सकते हैं। उन दिनों अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती थी। कुछ ही लोग थे जो अंग्रेज़ी समझ पाते थे, क्योंकि वो लोग कन्नड़ भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया करते थे। आगे राइटर हमें बताते हैं कि यानी कि वो कहते हैं कि पर ऐसी घटना घटित हुई कि जब मैं रामा राव के घर पर था तो जब वे लकड़ियों का एक बंडल लाए, रामा राव का बेटा उनकी राशि चुकाने बाहर आया। यानी कि उनसे स्त्री, किसी भी वूमेन थी, एक स्त्री ने पूछा कि मैं इसके कितने पैसे दूं, तो वो बोले 4 पैसे। उसने कहा, लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। अब देखें ना आप किस तरीके की बात है कि चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज एक इंग्लिश का वर्ड है, चेंज नहीं है। तो वह स्त्री अगली सुबह आने के लिए कहा उस स्त्री ने। वह बेचारी स्त्री अंग्रेजी शब्द चेंज का मीनिंग नहीं समझ पाई कि चेंज का मतलब होता क्या है। यानी कि आप सब इस बात वह बड़बड़ाते हुए चली गई। मैं भी नहीं समझ पाया। बाद में मैं जब रंगा के घर गया और उससे पूछा तब मुझे पता लगा कि आखिर चेंज का मीनिंग होता क्या है। क्योंकि रंगा बेंगलोर गया हुआ था और वो 6 महीने स्टडी करने के बाद गांव लौटता है, तो उसे देखने के लिए गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं रंगा के घर पर। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है, पढ़ लिख कर साहब बनकर गांव में आता है, तो उसकी तारीफ़ होती है और सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। यानी कि ठीक है, अंग्रेजी भाषा एक दशक पूर्व हमारे वो आगे राइटर बताते हैं कि हमारे गांव में इतनी नहीं फैली थी, इसलिए रंगा को घर वापसी पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। लोग उसकी दहलीज पर आए उससे मिलने के लिए। यानी कि जो अकाउंटेंट का बेटा था रंगा, ऐसा लगता था वह बेंगलोर गया था और जब घर लौटा शिक्षित होकर तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। सबने कहा कि रंगा आया है, आओ चलो उसे देखें, उससे मिलें। यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और आंगन में सब खड़े थे, सभी बिल्कुल यानी कि बंदर की तरह, जैसे कोई आ जाता है ना घर के बाहर बंदर का तमाशा दिखाने के लिए, इस तरीके से भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। वो रंगा से मिलना चाहते थे क्योंकि रंगा बेंगलोर से पढ़कर आया था। इतने लोगों को वहाँ देखकर रंगा चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आता है। यदि हम सारे लोग अंदर चले जाते तो शायद स्थान ही नहीं रहता। ठीक है ना, वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी। तो ईश्वर की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ। सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रंगा ठीक वैसा ही है जैसे हमने उसे 6 महीने पहले छोड़ा था। क्योंकि लोग चाहते थे, ये सोचते थे कि भाई रंगा जो है शहर में जाकर कहीं चेंज तो नहीं हो गया, कहीं बदल तो नहीं गया। ठीक है ना, तो लोग ये चाहते थे, इसलिए रंगा जो है बदला नहीं था। तो एक बार तो एक स्त्री ने उसके चेस्ट पर हाथ लगाया और उससे देखा कि उसने जो वहाँ पर जनेऊ पहना हुआ था
वो जनेऊ है या नहीं। तो उसने देखा कि हाँ जनेऊ है, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण थे तो उन्हें लगा कि हाँ ये जनेऊ पहने हुआ है, ये अपनी यानी कि जो संस्कृति है उसे नहीं भूला कहीं बाहर जाकर। तो उन्हें ये देखकर अच्छा लगा और उन्होंने बाहर आकर जब राइटर था तो उसके चरणों को स्पर्श किया, फीट को स्पर्श किया, तो उन्हें लगा कि रंगा आज भी अपनी सभ्यता में है, रंगा अपनी सभ्यता को नहीं भूला है। देखिए आगे राइटर बताते हैं, एक बार जब उन्हें यह एहसास हो गया कि रंगा के जो हाथ हैं, पैर हैं, नाक अभी भी वैसी हैं, भीड़ उसी तरह ख़त्म हो गई धीरे धीरे जिस प्रकार बच्चे के मुंह से चीनी का ढेर पिघल जाता है। यानी कि वो लगातार खड़े रहे। सभी के चले जाने के उपरांत मैंने पूछा, आप कैसे हैं रंगप्पा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है, उन्होंने उसका आशीर्वाद लिया रंगा ने पैर छूकर। तो वह आगे बताते हैं इस बात में कि उस दिन तीसरे पहर जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा अपने हाथ में 2 संतरे लेकर मेरे घर पर आया। वह एक उदार था, दूसरे की सुविधा का ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। मैंने सोचा कि उसका विवाह कराना अच्छी बात होगी। वो रंगा के विवाह के बारे में सोच रहे हैं अब राइटर। ठीक है, तो कुछ देर तक तो हमने इधर उधर की बातें की, फिर हम असली पॉइंट पर आए। रंगाप्पा तुम कब विवाह करने की सोच रहे हो? उसने कहा मैं अभी विवाह करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो राइटर कहते हैं भाई क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि मुझे सही लड़की की खोज है और जिस दिन मुझे सही लड़की मिल जाएगी उस दिन शायद मैं विवाह कर लूँगा। ठीक है, यदि आज भी देखा जाए तो उन्होंने इस बात को कहा। चलिए देखिए आगे बताते हैं, जब रंगा से उन्होंने विवाह की बात की तो वो कहते हैं कि मुझे सही लड़की की खोज करनी है। मैं एक अधिकारी को जानता हूं जिसका विवाह केवल 6 माह पहले हुआ था। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। मुझे बताया गया कि वे आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत कर सकेंगे। मान लो मैंने एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया तो मैं उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ और वह उनसे समझे कि मैं नाराज़गी से बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व नाटककार जो हुए हैं, एक समूह ने बेंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया। रंगा अपनी बात बता रहे हैं, मंचन क्या, यदि आज भी बंधुओं की तरह शकुंतला कम आयु की होती तो दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। क्या था, कालिदास के नाटक का क्या होता? यदि किसी का विवाह करना हो तो ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो परिपक्व हो, अन्यथा उसे अविवाहित ही रहना चाहिए। यही कारण है कि मैं अभी विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है और कोई कारण? तो एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो। अब क्या होता है कि इस पूर्व नियोजित विवाह करते हैं, यानी कि एक आदमी ऐसी लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है जिसके चेहरे पर एक ओर तो दूध के छोटे छींटे पड़ी हों और दूसरी तरफ वह गीला हो, यानी कि वह इतनी छोटी बच्ची हो जो उंगलियों से चबाना भी ना जानती हो, करेला या नीम चढ़ा। इस तरीके से रंगा ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे निराशा हुई कि एक लड़की जिसको मैंने सोचा था एक अच्छा पति बनेगा, उसके कुंवारे ही रहने का निश्चय किया। यानी कि कुछ और समय तक बातचीत करने के बाद रंगा चला गया। तब मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं उसका विवाह कराऊंगा। यहाँ पर राइटर ने संकल्प ले लिया कि अब मैं रंगा की मैरिज कराऊंगा। उन्होंने रंगा के विचार तो सुन लिए लेकिन अब वो रंगा की मैरिज कराना चाहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 था। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।